अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो है वो पहले पार्ट में किया था हम लोगों ने। ठीक है, अभी पार्ट नंबर जो इसका 3, 4, 5 और 6 है, 4 इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करेंगे इसको। देखें इन क्वेश्चन में बोला क्या गया, पहला तीसरा क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। मैक्सिमाइज उसका फंक्शन दिया गया हमें सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स और फिर दो वैल्यूज दी गई हैं। चौथा भी देखें सेम ऐसी है, पांचवा भी सेम ऐसी है और छठा भी क्या है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम। इसमें दोनों काम करने हैं। ठीक है, एंड में सिर्फ ये बताना है कि कौन सा मिनिमम और कौन सा मैक्सिमम है। काम सब में सेम है स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने पहले दो क्वेश्चन किए थे वैसे ही करने हैं। मैंने इन क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि यानी ये क्वेश्चन हुए कैसे हैं। जैसे देखिए कि मैंने मैक्सिमाइज लिखा, मैक्सिमाइज बताना है मैं किससे है, वो फंक्शन z=2x+3y था और दो कॉन्स्टेंट्स दिए थे हमें। ठीक है ना, अब इनको कैसे सोल्व करते थे वो मैंने देखे, पहली इक्वेशन लिखी, दूसरी इक्वेशन लिखी, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी थी। पहला पॉइंट था इसका एसोसिएटेड में क्या लिखते थे, इक्वेशन इक्वल टू बताते थे, वो इक्वल टू लिखा। उसके बाद में एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते थे, मतलब वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, वाई 0 पुट किया, 2x=4 लिख दिया। ठीक है, 0 इसमें ऐड करवाएंगे तो ये 2x एज इट इज, ये 4 इधर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड होगा, कटिंग होके x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ सेट बनेगा a बनेगा 2 और 0 बनेगा। ठीक है, अब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, वो क्या मतलब यानी x की वैल्यू इसी जो इनइक्वालिटी थी इसमें क्या है, यानी इक्वेशन जो बनाई थी हम लोगों ने, उसमें x की वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 पुट की, ये y एज इट इज और ये 4, यहाँ से ये 0 हो गया, y=4 और b क्या बना, 0 और 4 बनेगा। क्यों, क्योंकि x क्या होता है, यहाँ पे y फाइंड किया था, पहले वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। होप सो कि आप लोगों ने मेरे पहले लेक्चर देखे होंगे, उसमें मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया कि इनको कैसे लिखते हैं। दूसरा कॉन्स्टेंट्स उसको पकड़ा स्टूडेंट्स, सेम स्टेप जो इसमें किए हैं, एसोसिएटिव इक्वेशन उसको सिर्फ इक्वल टू लिखा है, इसमें ये इनइक्वालिटी खत्म करके एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, यानी y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 4x - 0 4 मल्टीप्लाई करके डिवाइड होगा, x=1 आ गया, तो c क्या आया, 1 और 0 आ जाएगा। y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 0 माइनस y, यानी 0 कहाँ पे पुट किया, x की जगह पे, और 4, अब यहाँ से -y=4। होप्स हो कि आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि माइनस कैसे इधर जाता है। क्यों, क्योंकि माइनस के साथ 1 होता है, 1 जब 4 से डिवाइड होगा तो वो 4 जो है ना आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस तरह डी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करेंगे इस तरह और इस तरह इनकी लाइनें लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए पहला क्या था, 2x का था और y 4 था। अब ये जो लाइन ड्रा किया ना हम लोगों ने, ये देखें, ये 2 था, यहाँ से होप से नज़र आ रहा होगा आप लोगों को सबको, ये 2 था। ठीक है ना, यहाँ से 2 करेंगे और जो है यहाँ पे 4, ये लाइन ड्रॉ की, और दूसरी जो है वो 1 और कैफ -4, ये 1 था, ये -4 था। इनको सीधा मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों ने इसको नीटली ड्रॉ करना है। मैंने इसके सामने ऑपोजिट ड्रा कर दिया, आप लोगों ने इसको इसके नीचे ड्रॉ करना है। ठीक है ना, वहाँ पे पेज आपके पास काफ़ी स्पेस होगी बोर्ड में या जहाँ पर भी आप करते हैं क्वेश्चंस। तो क्या यहाँ पे ये मीट करेंगे। अब इनके क्या देखने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं। पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स निकाले थे, फिर बाद में जो है ना मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की तरफ गए थे। 1 2 3 और 4 के अंदर वाला एरिया शेड हो गया। अब ये वाला पॉइंट भी है हमारे पास, ये वाला 0 0 है, और यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट मिसिंग है। ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करते थे, दोनों इक्वेशंस को यूज करके। ये जो दोनों इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशन निकाली थी हम लोगों ने, देखें ये 2x + y = 4 और 4x - y = 4, ये मैंने लिखी है आगे देखें। अब ये देखें, ये 2x + y = 4, इसको 1 का नाम दे दिया और जो दूसरी थी उसको 2 का नाम दे दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड करते हैं। वो कैसे करते हैं कि हम लोगों ने इन दोनों में से कोई ना कोई एक सेम करनी होती है। ठीक है ना, अभी देखें ऑलरेडी इसमें सेम थी, ये y और ये y सेम था, लेकिन साइन ऑपोजिट करने होते हैं। ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2, 1 वाली एज इट इज लिखेंगे, 2 वाली एज इट इज लिखेंगे। अब देखें ऑपोजिट साइन कट जाएंगे, यहाँ से ये 4 और 2 6 हो जाएंगे, 4 4 8 हो जाएगा, 6 इधर आकर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 4/3 आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू चाहे 1 में पुट कर दें, ये देखें 1 में पुट कर दें, चाहे 2 में पुट कर दें, चाहे 3 से, तो सॉरी इसमें है नहीं, दो, इन दोनों में से किसी मर्जी में पुट कर दें। मैंने 1 लिखा है इधर। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 इधर x था, x की जगह 4/3 प्लस y = 4, तो इसको क्या करेंगे, देखिए 2 को 4 से करेंगे 8 और 3, 8/3, यहाँ पे मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ, 8/3 आ जाएगा प्लस y = 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इधर क्या प्लस का, अब इधर सिर्फ y रह गया, इक्वल टू साइन 4 ऐसे ही है, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा 8/3। ठीक है, तो ये इनका जब एलसीएम लेंगे, देखिए ये ओवर की वैल्यू है ना, इसके नीचे क्या है, 1 है। अब ये 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। होप्सो का एलसीएम लेना भी आप लोगों ने सीखा होगा, मैंने भी बताया अपने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में। 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 को क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर के साथ और ऊपर मल्टीप्लाई, 3 को 3 से 1 से डिवाइड करेंगे 3 आंसर आएगा, 3 4 12।
अब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आंसर आएगा। 12 में से 8 माइनस किया तो 4/3 ये वैल्यूज भी, यानी जो मिसिंग था हमारे पास एक पॉइंट वो भी आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स देखें वो कॉर्नर पॉइंट्स क्या थे। यहाँ पे बी था 0 4, यानी ये देखें यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट्स बने थे ना ये 1 2 3 4, ये चौथा हम लोगों ने मिसिंग फाइंड किया एक्स और वाई की वैल्यू। यहाँ पे जो थे यहाँ पे 0 0 था, यहाँ पे 0 1 था, यहाँ पे 0 4 था। अब देखिए ये लिखे हुए हमें 0 4 लिखा, 1 1 लिखा, 0 0 लिखा और जो हम लोगों ने फाइंड किया वो लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो फंक्शन उसने मैक्सिमाइज करने के लिए दिया था वो लिखा। यहाँ पे मैक्सिमाइज करने के लिए जो देखिए स्टार्टिंग पे दिया जाता है ना फंक्शन के, इसमें पुट करके देखना है ये z = 2x + 3y, उसको लिखा हुआ है, उसको लिखेंगे। देखिए x, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, इसी फंक्शन में क्या करेंगे पुट करेंगे। देखिए f × xy, ये 0 4, ऐसे इधर भी ये देखें 1 0 0 0 और ये 4/3 और 4/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें आगे पुट करेंगे 2 और x की जगह पे 0 + 3 और y की जगह पे 4, ये सारा 0 हो जाएगा, 3 4 12 आंसर आ जाएगा। इसका मैक्सिमाइज देखना था हमें, इसका 12 आ गया, दूसरे का देखते हैं, इसको 2 1 2 और ये 3 0 से 0, 2 1 2 आंसर आ जाएगा, 0 इसमें ऐड करवा के 2 आंसर आ जाएगा। अब देखिए इससे छोटा है, अभी तक मैक्सिमाइज ये वाला है, आगे सोल्व करेंगे तो अभी पता चलेगा। देखें 2 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 को 0 से करेंगे सारा 0, ये सारा ही आंसर 0 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। देखें ये 2 लिखा, किसका लिखा, फंक्शन था, ठीक है ना। x की जगह पे x की वैल्यू, प्लस का साइन 3 की जगह पे 3 और y की जगह पे y की वैल्यू। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 = 8, यहाँ पे ये 3 3 कट गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कट गए आपस में, यहाँ पे 4 बचा, इसके नीचे गया 1। अब ये यहाँ पे फिर क्या सीन चल रहा है कि एलसीएम लिया हमने 3 और 1 का, वही 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को 8 से 8, 3 को डिवाइड करेंगे इस 1 से तो 3 आंसर आएगा, 3 4 = 12, इनको एडअप करवाएंगे 20/3, इनको डिवाइड करवाने से 6.66 आंसर आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स के इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, यानी इसमें तो मेन वैल्यू जो कंसिडर की जाती है वो पॉइंट से पहले वाली, इधर 6 है, इधर 0 है, 2 और 12 है। जाहिर सी बात है नजर आ रहा है कि ये जो 12 है ये है, तो हम लोग नीचे लिख देंगे वी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट B04। ये देखें B04 थी वहाँ पे जो कि मैक्सिमम आई थी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको पढ़ देंगे, उसमें क्या है देखिए, इधर इसमें भी बोला इसमें मिनिमाइज करना है। अब देखनी है ऐसे ही सेम सारा प्रोसेस करेंगे और क्या करना है, लेकिन मिनिमाइज बताना है। मिनिमाइज z = फंक्शन बताया, 2 कांस्टेंट बताए हैं स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करते हैं। देखें मैंने ये भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी सोल्व करके रखा था कि लेक्चर जो है वो लंबा रिकॉर्ड ना हो, इसको समझते हैं। देखें z का जो फंक्शन बताया था वो लिखा और 2 कांस्टेंट्स जो बताए थे वो लिखे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी हम लोगों ने, इक्वल टू लिखा, x इंटरसेप्ट यानी y की जगह पे 0, x = 3 बच गया, क्यों, क्योंकि x जो था वो 0 पुट होने के बाद उसकी वैल्यू नहीं दे रहनी, x 3 आ गया, यानी a आया 3 0। यहाँ से y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो y इंटरसेप्ट क्या आएगा, x की जगह पे 0 और y = 3 यानी 0 3 आ गया। अब ऐसे ही सेम दूसरी इक्वेशन के साथ करेंगे, एसोसिएटिव इक्वेशन लिखेंगे इसकी 7x + 5 = 35, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये 7x = 35 होगा, 7 में जाकर डिवाइड होगा तो x = 5, यहाँ पे c आ गया 50 आ गया। y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y और x की जगह पे 0 + 5y = 35, ये सारा 0 रहेगा, यहाँ पे 5y = 35 आ जाएगा। y इधर ही रहेगा, 5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड होगा तो ये कटिंग हो जाएगी, 5 1 5 और 5 7 35, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 0 7 आ गया। अब ग्राफ ड्रा करने की बारी है, सेम वही प्रोसेस है स्टूडेंट्स जो रिपीट हो रहा है बार बार हर क्वेश्चन में। ग्राफ ड्रा करेंगे, लाइन है, यहाँ पे पॉइंट था 3 3, ये 3 और ये 3, यहाँ से ये लाइन लगी और इसकी जो लाइन लगनी थी x क्या था 5 और y क्या था 7, x यहाँ पे था 5 और y 7, ये इन दोनों को क्या करेंगे लाइनें लगाएंगे। अब देखिए इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन से, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। देखें अब ये ऑलरेडी गिवन है सारे, हमें यहाँ से फाइंड नहीं करना हम लोगों ने, ठीक है ना। अब देखें यानी सारे कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ पे गिवन है, ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है 0 3 बन रहा है, यहाँ पे 0 7 बन रहा है, यहाँ पे 3 0 बन रहा है और यहाँ पे 5 0 बन रहा है। देखें जिन के जो नंबर दिए हम लोगों ने वो लिखेंगे, एक बन रहा था A 3 0, एक C 5 0, एक D 0 7, एक B 0 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अक्सर स्टूडेंट्स को ना ये यहाँ पे समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पे नंबर बनते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये लाइन क्रॉस होकर जा रही है, यहाँ पे क्या लिखा, ये x की लाइन है और प्लस की लाइन है, यहाँ पे इसका मतलब 3 है और y तो इधर होगा ही नहीं, y तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, एक उसकी वैल्यू होगी, दूसरा ऑटोमेटिकली 0 होगा। जैसे इस लाइन में देखते हैं तो ये पॉइंट क्या है, ये 7 से मूव होकर जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले d है और यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि तो ये तो y की वैल्यू है, यहाँ पे 0 हो जाएगा और x की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की लाइन है तो y क्या यहाँ पे आज शो कर रहा है 7, वो 7 लिख देंगे। होप्स हो कि ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा ये पॉइंट कि ये क्या था। 4 कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे थे
वो लिखे, वो जो फंक्शन था स्टार्टिंग पे वो लिखा, सेम एज इट इज़ वैल्यू पुट करेंगे। देखिए पहले वाला देखते हैं इसको, पहले वाले में क्या हो रहा है कि F30 और इसकी जगह पे क्या करेंगे कि अब देखें ये 2 एज इट इज़ एक्स की जगह पे 3 और वाई की जगह पे 0, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन हमें ये जो था हमारा इसकी वैल्यू 30 वो एज इट इज़ पुट करनी थी। 3 2 6 आ जाएगा, ये 0 एज इट इज़, यानी 0 तो इसमें ऐड होकर 6 ही आएगा। अब यहाँ पे 5 0 एक्स की जगह पे 5 पुट करेंगे, 0 वाई की जगह पे पुट करेंगे 2 5 और यहाँ पे 0 2 5 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखते हैं 2 और एक्स की जगह पे क्या करेंगे 0 और वाई की जगह पे 7, 2 ये सारा 0 हो गया और 7 बच गया, 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 0 3 0 एक्स की जगह पे 3 वाई की जगह पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, सिर्फ 3 बचा। अब देखते हैं इसमें मिनिमाइज वाला बताना था स्टूडेंट्स के कौन सा मिनिमाइज है। देखते हैं ये 6 है, ये 10 है, ये 7 है, ये 3, जाहिर सी बात है ये 3 जो है ये जो सबसे छोटा है ये वाला, यहाँ पे नीचे लिख देंगे वी ऑब्जर्व दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ जो फंक्शन था एफ एक्स वाई इज 3 क्या है, ये जो 3 आया था एट द कॉर्नर पॉइंट B03, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पे जो 3 आंसर है वो सबसे मिनिमम है एट द कॉर्नर पॉइंट 03 स्टूडेंट्स। होप सो कि ये भी समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके 5वां जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड, ये फिर एक फंक्शन दिया गया है, 2 कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, इनको सेम फिर वैसे ही सोल्व करेंगे क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखें मैंने सोल्व किया हुआ है, ये देखें मैक्सिमाइज का फंक्शन दिया गया है, 2 कॉन्स्टेंट दिए गए हैं, सेम वैसे सोल्व करेंगे। एसोसिएटिव पहली वाली ये पहला कॉन्स्टेंट दूसरा कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन लिखी हम लोगों ने, वो क्या थी 2x + y = 8 और x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे y की जगह पे 0, 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड होगा तो 4 आंसर आ जाएगा कटिंग होने के बाद, और a क्या आएगा 4 0, y इंटरसेप्ट यानी x की जगह पे 0, y एज इट इज ये 0 हो जाएगा, y = 8 आ गया, 0 8 आ गया। अब देखें ये दूसरा कांस्टेंट था, इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बताई तो इक्वल टू लगा दी इसकी जगह पे, इनइक्वालिटी की जगह पे, और x इंटरसेप्ट मतलब y की जगह पे 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, x एज इट इज प्लस का साइन 2 भी एज इट इज y की जगह पे 0 = 14 आ गया, ये सारा 0 हो गया, x = 14 आंसर आ गया, c लिखा 14 और 0। y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह पे 0 आ जाएगा प्लस 2 y = 14। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड होगा तो कटिंग होने के बाद 2 1 2 2 7 होता है, तो 7 आ जाएगा, तो डी आ गया 0 7। फिर ग्राफ ड्रा करने की बारी है, ग्राफ ड्रा करेंगे। होप सो कि आप लोगों को ग्राफ ड्रा करना आता होगा। मैंने ग्राफ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी इस लेक्चर में, मैंने पहले लेक्चर में दी थी। होप सो कि आप लोगों ने वो देखा होगा, नहीं देखा तो काइंडली उसको जाके ज़रूर देखें, ठीक है। अब देखें, अब इसकी एक लाइन थी यानी x क्या था 4 और y क्या था 8, ये जो 4 और 8 वाला है ना वो लाइन है, ये 4 यहाँ पे और यहाँ पे 8, ये यहाँ से मूव करके गया है, और जो दूसरी लाइन है वो है 14 यानी x पे, और y जो है 7, y यानी 7 ये इधर है, और जो दूसरा उसका 14 है वो इधर है, ये यहाँ से मूव कर गया। अंदर वाला एरिया सारा शेड करेंगे, कि ये पॉइंट भी हमें पता है, ये पॉइंट भी पता है, ये पता है, लेकिन ये नहीं पता, क्या करेंगे इसको फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये जो 2 इक्वेशन हमारे कांस्टेंट दिए जाते हैं, इनकी जो एसोसिएटिव इक्वेशन होती है इन दोनों को यूज़ किया जाता है। इन दोनों को हम लोगों ने आगे लिखा हुआ है, देखें वो दोनों इक्वेशन मैंने लिखी है, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि क्या करना होता है, इनमें से कोई एक वैल्यू सेम बनानी होती है। जैसे देखेंगे इधर 2x है तो इधर भी 2x बनाएंगे, या अगर इधर y है तो इधर 2y है तो इसको 2y बनाएंगे, या इसको y बनाएंगे, किसी एक को सेम करना ताकि वो कट हो सके और उसमें से एक वैल्यू आ जाए। अब देखें इसको जो है इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखें मैंने लिखा मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। देखें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 2 4x यहाँ पे, और 2 14 28, इसकी इक्वेशन को 3 कह देंगे। अब क्या करना है, इक्वेशन 3 - 1, 3 वाली ऊपर लिखो, नीचे 1 लिखो, 1 जो थी यहाँ पे ये 2x + y = 8 ये लिखी, ये देखें ये सेम हो गए। अब जब माइनस लिखा है तो माइनस मतलब यानी इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस लिखेंगे, प्लस है माइनस लिखेंगे, प्लस है माइनस लिखेंगे, ये कट जाएंगे साइन ऑपोजिट। 4 और प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वाले का 4 में से 1 गया 3, और ये प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वाले का 28 में से 8 गया तो 20, 3 इधर आकर डिवाइड होगा तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको 1 2 या 3 जिसमें मर्जी पुट कर दें, मैंने लिखा पुट y = इन इक्वेशन नहीं लिखा हुआ मैंने, लेकिन ये मैंने लिखा हुआ है इन इक्वेशन 1 में किया मैंने, ठीक है ना। ये देखें 2x + y = 8 था, तो ये देखें 2x + y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी = 8 लिखा है, ठीक है। अब क्या किया 2x यहाँ पे ये जो ये 8 था यहाँ पे ये प्लस का था, उधर जाके माइनस हो गया, ये क्या करेंगे इसके नीचे क्या है 1 एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 8 24, अब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 20 20 माइनस करेंगे तो 4/3 आ गया। 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे
क्योंकि 4 के साथ तो डिवाइड ही होना ना। अब यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/3 आंसर इसका आ गया हमारे पास। जो एक नहीं थी वैल्यू कॉर्नर पॉइंट की, वो भी आ गई। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट्स मेंशन करेंगे। एक था 0 0, एक था 4 0, एक था 0 7, एक था ये जो हम लोगों ने फाइंड किया। फंक्शन था वो इधर लिखा हम लोगों ने। फंक्शन क्या करेंगे, एक दफ़ा 0 0 पुट करेंगे, एक 4 0, एक 0 7 और एक ये जो वैल्यू 3/2, 2/3 और 20/3 फाइंड किया, इसको पुट करेंगे। देखें 2 एज इट इज एक्स की जगह पे क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, 3 एज इट इज वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सारे 0 हो जाना है। अब क्या करना है, 4 और 0, एक्स की जगह पे 4, वाई की जगह पे 0। 2 एज इट इज ये फंक्शन का, और एक्स की जगह पे क्या करेंगे 4 पुट करेंगे, 3 लिखेंगे और वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे। 4 2 8 और ये 3 0 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे 0 और 7 है, ये 2 लिखेंगे और x की जगह पे 0, 3 लिखेंगे, 7 आ जाएगा उसकी जगह पे, y की जगह पे ये 0 होगा, 3 7 21। इसको सोल्व करते हैं, ये क्या है 2 लिखेंगे, 2 फंक्शन का और x की जगह पे x लिखेंगे, प्लस का साइन 3 फंक्शन का और ये y की जगह पे y लिखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4/3, प्लस का साइन ये जो है 3 3 से कट गया, पीछे बच गया 20, यहाँ पे बचेगा 1, फिर एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 पे डिवाइड होके क्या आएगा 1 1 3 जा 4, प्लस का साइन 3 को 3 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है। इनको ऐड अप करवाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 64/3। इनको फिर डिवाइड करवाने से 21 और 1/3 आंसर आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनमें सबसे जो बड़ी वैल्यू नंबर कौन सी है, इधर 0 है, इधर 8 है, इधर 21 है, लेकिन इधर 21 और यानी पॉइंट में भी कोई आंसर आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है बड़ी कौन सी हुई, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। वी ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x(y) इज इक्वल टू 21/3, ये वैल्यू थी। एट द कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे, ई वाले के ऊपर, ई के पॉइंट लिख देंगे बस स्टूडेंट्स। होप सो कि ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन नहीं समझ आई तो उस क्वेश्चन को पीछे करके दोबारा सुने। इसका छठा क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम। स्टूडेंट्स काम वही करना है, बस क्या करना है, मिनिमम भी बता देना और मैक्सिमम भी। जैसे अगर इसी पार्ट में देखें तो इसमें बताएंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम भी बताएं। अगर इसी में भी लिखा होता तो मिनिमम कौन सा था, 0 था, हम लोग लिख देते एक और लाइन के वी ऑब्जर्व दैट द मिनिमम, ये वो इसकी सारी इंग्लिश सेम वो लिखनी थी हम लोगों ने, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं कि ये हो कैसे रहा है। मैंने सोल्व किया हुआ है, मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स। देखें इसमें फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम, फंक्शन बताया, दो कांस्टेंट बताए। देखिए पहले वाले कांस्टेंट को एसोसिएटिव इक्वेशन लिखी, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया। स्टूडेंट्स ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आप लोगों ने खुद फाइंड करना है, इसकी करना है। इसमें y 0 पुट किया, 3 इधर था, 3 इधर जाकर डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू आ गई। y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y क्या x की जगह पे 0 आएगा और जो 5 है इधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। सेम एज इट इज इधर भी करेंगे तो इधर ये एसोसिएटिव इक्वेशन लिखी, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे y की जगह पे 0 और x 9 आंसर आ गया। y इंटरसेप्ट क्या करेंगे, x की जगह पे 0, y एज इट इज, y 6 इधर क्या डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, 3/2 आंसर आ जाएगा। ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करने के बाद पहली लाइन जो लगनी है वो 5 3 की लगनी है और जो दूसरी है वो 9 3/2 की लगनी है। आप देखें 5 3 की जो लगी है वो ये यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे ये वाली लाइन जो लगी है ना, ये वाली स्टूडेंट्स ये वाली 5 3 की लगी है और जो दूसरी लाइन है वो 9 या 9 मतलब x, 9 पहले है तो इसका मतलब ये x है, ये y है, x ही लगेगा। यहाँ पे ये 9 था, ये 9 यहाँ पे, और जो ये 3/2 है ये यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, 3 और 2 के दरम्यान में, यहाँ से मूव करके जा रहा है। ये कॉर्नर पॉइंट देखें, एक ये है, एक ये है, सॉरी इसका कॉर्नर पॉइंट जो है ना बाहर को बनेंगे। देखें एक ये और एक ये, इसकी शेडिंग बाहर को होनी है। इसको और इसको ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने वाला नहीं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इनको सोल्यूशन करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, ये वाला फाइंड करने वाला है, ये वाला जो पॉइंट है ये फाइंड करेंगे पहले। एक ये और एक ये गिवन है तो जाहिर सी बात है ये मीट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों इक्वेशंस लिखी मैंने, उनको पहले 1 का और 2 का नाम दिया। इन दोनों में से कोई भी एक सेम करने, तो मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, ताकि ये 3x सेम हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इन दोनों को सेम करने के लिए ये लिखा मैंने कि मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ये मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा, 3 6 से मल्टीप्लाई 18y हो जाएगा, 3 9 से मल्टीप्लाई 27। इसको 3 का नाम देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हम लोगों ने। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 - 1, 3 वाली ऊपर लिखेंगे, नीचे 1 वाली लिखेंगे। ये 1 वाली इक्वेशन थी, इनकी कटिंग होगी, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ से 18 में से 5 किया तो 13y बच गया, इसमें से 15 किया तो 12 बच गया। 13 को जो क्या करेंगे डिवाइड करवा देंगे, y की वैल्यू होगी, इसको किसी एक में भी पुट कर दें। देखिए मैंने पुट किया दूसरी इक्वेशन में, x + 6y = 9,
देखें x इज इक्वल टू 6, y था, y की जगह पे 12/13 इज इक्वल टू 9 बच गया, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 32/13 आ गया, इज इक्वल टू 9 आ गया। अब ये इधर क्या हो रहा है, प्लस उधर जाके -32/17 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे 13 ही आ जाएगा। 13 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 13 9 था 117 आ जाएगा। माइनस का साइन 30 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को 72 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 ही आएगा। अब इनको माइनस करवाएंगे तो 45/13 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ से ये x की वैल्यू आई, ये y की वैल्यू आई। नीचे लिख देंगे कि ये जो e आया वो x पहले लिखते हैं, पहले लिख दिया, और जो y निकाला था वो बाद में लिख दिया। ये हमारे पास एक वैल्यू बन गई। अब कॉर्नर पॉइंट्स 3 निकले थे, b निकला था, c और e, ये जो हम अभी फाइंड किया, इनको करेंगे। ये जो हमें फंक्शन दिया गया था कि मैक्सिमम और मिनिमाइज के लिए बताएंगे कौन सी वैल्यू है, 0 3 9 0 45/13 और 12/13, पहले वाली x की, दूसरी वाली y की। देखें अब ये 3 एज इट इज, x की जगह पे 0, y की जगह पे 3, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। अब इधर इसकी जगह इस पे क्या करेंगे, 3 एज इट इज, और x की जगह पे 9 और y की जगह पे 0, 9 3 27, और इधर क्या करेंगे, 3 एज इट इज, x की जगह पे 45/13 प्लस y की जगह पे 12/13। ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 45 से किया तो 135/13 प्लस 12/13 आ गया। मैंने हमेशा बच्चों को यही बोला कि जब भी पी ओवर क्यू की क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाते हैं, डिवाइड की फॉर्म में आ जाते हैं, इनको कई नाम बोले जाते हैं, तो क्या करना है, एलसीएम लेना। नीचे वाली वैल्यूज का एलसीएम जब ये सेम हो स्टूडेंट, तो ये भी याद रखना शॉर्टकट तरीका कि अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो यही एलसीएम आ जाएगा और ऊपर वाली भी एज इट इज ही प्लस हो जाएंगी। 13 एज इट इज 13, और इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो 147। अब इनको डिवाइड कराएंगे तो 11/3 आ रहा है। अब हमने मिनिमाइज भी बताना था और मैक्सिमाइज भी बताएंगे। तो देखें, वी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मिनिमम 3 एट कॉर्नर। 3 जो है मिनिमम था किस कॉर्नर पे, बी पे। पहले मिनिमम बताएंगे और फिर बताएंगे कि वाइल एट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मैक्सिमम 27 एट कॉर्नर पॉइंट सी। 27 जो सबसे बड़ी थी वो यहाँ पर इसकी, क्योंकि इसकी 11.3 थी ना, तो ये सबसे छोटा था और ये सबसे बड़ा था। तो बता देंगे कि 3 जो है वो बी के ऊपर छोटा था और ये 27 सी के ऊपर सबसे बड़ा था। होप सो स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे। किसी क्वेश्चन की नहीं समझ आई स्टूडेंट्स तो उसको बैक करके दोबारा देखें। अल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।